नमस्कार, जेके वायरल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गुलजान वर्मा। चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों की ओर। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हमें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश बने रहना सिर्फ एक अस्थायी चरण है। उन्होंने कहा कि हमें ये भी उम्मीद है कि यहाँ के लोगों ने चुनाव में सक्रिय रूप से भाग लिया है, इसलिए उन्हें बदले में कुछ मिलना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए प्रमुख वादों में से एक राज्य का दर्जा बहाल करना है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर का यूटी रहना ये एक टेम्पररी फेज है, वक्त की बात है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने बढ़ चढ़ के अक्टूबर के इंतखाबात में हिस्सा लिया और हिस्सा लेने के बाद मुल्क की क़यादत ने जम्मू कश्मीर के लोगों की तारीफ की, कहा कि उम्मीद से ज़्यादा लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया। अब हम जम्मू कश्मीर के बाशिंदे, हम जो यहाँ के रहने वाले जो हैं, अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि इलेक्शन में लोगों ने हिस्सा लिया, अब उसका कुछ ना कुछ तो लोगों को इसके बरक्स मिलना चाहिए। और सबसे बड़ा वादा जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अगर मरकज़ी हुकूमत ने किया है, वो जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा वापस देने का वादा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसमें वक्त नहीं लगेगा। वैसे भी अगर आप देखें तो लगभग एक साल पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने 370 के मामले में अपना फैसला सुनाया था, तो उस वक्त स्टेटहुड को लेके उन्होंने कहा था कि एज सून एज पॉसिबल, मतलब जितनी जल्दी हो सके। अब एक साल हो गया है, तो हम तो मानते हैं कि एक साल जो है वो एज सून एज पॉसिबल के लिए काफ़ी है और जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा जो है वो वापस मिल जाएगा। वहीं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अगर हमें एक पल के लिए भी ये मान लें कि जम्मू कश्मीर के हिस्से का मुद्दा स्थायी रूप से हल हो गया है, तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के हिस्से का क्या होगा? जब बीजेपी कहती है कि राज्य का मुद्दा स्थायी रूप से हल हो गया है, तो क्या हमें ये मान लेना चाहिए कि एलओसी के उस पार भी हिस्से का मामला हल हो गया है? उन्होंने कहा कि स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं हुआ है। एक मिनट के लिए अगर हम मान के भी चलें ना कि जम्मू कश्मीर का इस तरफ का हिस्सा जो है वो हमेशा के लिए रिजॉल्व हुआ है, जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा सरहद के उस तरफ भी है ना। जब बीजेपी ये कहती है कि मसले कश्मीर का अब हमेशा के लिए हल हो गया है, क्या हम ये मान के चलें कि जो एलओसी के पार वाला हिस्सा है जम्मू कश्मीर का, उसका भी मसला हल हो गया है? जाहिर सी बात है, नहीं है ना। मसला कश्मीर अभी भी है, चाहे सरहद के इस तरफ या उस तरफ, उस पर हम बहस कर सकते हैं, लेकिन मसला हमेशा के लिए हल नहीं हुआ है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर रक्षा विशेषज्ञ कैप्टन अनिल गौर ने कहा, ममता बनर्जी द्वारा लगाए गए आरोप गलत हैं। वह खुद अवैध घुसपैठियों और बांग्लादेशियों को भारत में बसने और उन्हें मतदाता सूची में शामिल करने में बहुत बड़ी मददगार है। वह आरोप लगा रही है कि बीएसएफ उन्हें मदद करती है, लेकिन ये उनके लोग करते हैं। उन्होंने कहा कि वह अपने मतदाताओं को खुश रखने के लिए सुरक्षा बलों पर आरोप लगा देती है। देखिए, ऐसा है कि ममता बनर्जी का ये आरोप सरासर गलत है, पहली बात। दूसरी बात, ममता बनर्जी जो है वो खुद एक बड़ी फैसिलिटेटर है। ये जो इलीगल बांग्लादेशी हैं या वहाँ रोहिंग्याज हैं, उनको बसाने के अंदर और उनको इंश्योर करने के लिए कि वो वोटर लिस्ट में भी हों, ये चीज़ प्रूव हो चुकी है। और अब वो बीएसएफ के ऊपर आरोप लगा रही हैं कि जी बीएसएफ उनको फैसिलिटेट करती है। करने वाले इनके लोग हैं। वहाँ पे जो गांव है जहाँ पे इनका टीएमसी का स्ट्रांग होल्ड है, जितने भी गांव हैं वहाँ आप देख लीजिए किस तरीके से रात को बांग्लादेशी जो है वहाँ पे ये घुसाते हैं वहाँ पे, और उसको बना के उसके जो आधार कार्ड वगैरह सारी चीज़ें उसको दे के तो वहाँ से उसको भेजते हैं। ये प्रूव हो चुका है, क्योंकि कई जो इलीगल बांग्लादेशी, चाहे वो बेंगलोर में पकड़े गए हैं, चाहे राजस्थान में हैं, चाहे दिल्ली वगैरह में हैं, उन सब की कहानी यही है कि वो आए वो वेस्ट बंगाल से ही हैं। और वेस्ट बंगाल के अंदर आप ये देखें, अगर आप कहते हैं कि बीएसएफ फैसिलिटेट करा रही है, मेरे को ये बताइए कि ये वेस्ट बंगाल के अंदर जो पुलिस है, उनकी वेस्ट बंगाल पुलिस है, वो क्या कर रही है? बीएसएफ तो सिर्फ बॉर्डर पे है, पीछे तो पुलिस है ना।
तो उनकी पुलिसिंग क्या है? अगर कोई इन्फिल्ट्रेटर आ भी गया तो उन्होंने देखना है कि कौन किस गांव के अंदर कहां से इन्फिल्ट्रेटर आ रहा है, वो जो है उसके बारे में ममता बनर्जी कुछ नहीं बोलती। और ममता बनर्जी की तो एक बहुत खासियत है कि वो फौज के ऊपर और बीएसएफ के ऊपर तरह तरह के आरोप लगाएगी, सिर्फ इसीलिए कि अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, अपने जो लोग हैं, अपने जो वोटर हैं, उनको खुश करने के लिए। अज्ञात लोगों द्वारा बस पर हमला किए जाने के बाद घायल हुए गैर स्थानीय श्रमिकों के बारे में एसएसपी रामबन कुलवीर सिंह ने कहा, जब ये घटना हुई तो मैं एसएचओ और एसडीपीओ अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। इस घटना में आतंकवाद का कोई पहलू नहीं है, ये श्रमिकों के बीच प्रतिद्वंद्विता थी। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और मामला दर्ज किया गया है। देखिए, जब ये इंसिडेंट हुआ था 8:30 बजे के करीब, एसएचओ मैं खुद, मेरा एसएचओ और मेरा एसडीपीओ, हम तीनों मौके पे फोर्स लेके वहां पे गए थे। हमने सभी एंगल से बात की है। बंदे हमने 8 उठाए थे। उसमें मास्क किसी ने नहीं डाला था, सिर्फ मफलर एक आदमी ने अपने मुंह पे रखा था और एक बंदे ने सिक्योरिटी जैकेट पहनी थी पीले रंग की। और इसमें कोई दूसरा मिलिटेंसी वाला एंगल का तो सवाल ही नहीं है, वो तो बिल्कुल ही नहीं है, जीरो। ये वर्कर्स का आपस में कुछ लगना चाहते हैं प्रोजेक्ट में, ये उनका इशू है, बाकी कोई इस टाइप का कोई इशू नहीं है। हमने उनके मैनेजर से भी बार बार बात की है, केस रजिस्टर किया है। बंदे हमने 8-9 राउंड अप किए थे उसी शाम को, आज भी हम राउंड अप कर रहे हैं। और जो भी बंदे जिन्होंने इनको खराशें पहुंचाई हैं, चोटें, मामूली सी चोटें हैं, कोई बड़ी चोट नहीं है, उसी को 15 मिनट में हॉस्पिटल से सारे डिस्चार्ज हो गए थे। जिसने भी चोटें पहुंचाई हैं, क्राइम इज क्राइम, वी आर टेकिंग इट वेरी वेरी सीरियसली, क्योंकि ये अपना यहाँ के जो है डेवलपमेंट का वर्क हो रहा है और इसमें किसी किस्म की बाधा को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। वी आर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट एंड मॉनिटरिंग एवरीथिंग। तो मैंने इनसे, मैनेजर से भी 5-6 बार बात की है, चूंकि अगर मैं खुद गया हूं वहां तो यू कैन अंडरस्टैंड ओवर सीरियसनेस। तो हमने उनको बता के वी स्टैंड विद यू, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम यहाँ पे हम होने नहीं देंगे। और रामबन से तो बहुत करीब है और वो आश्वस्त हैं, उनसे बात हुई है। और जो भी, जिनके खिलाफ भी जो भी आइडेंटिफाई होंगे, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हमने एक्चुअली करनी नहीं है, करनी शुरू कर दी है। और जो भी आगे सामने आएगा बंदा, स्पेयर किसी को नहीं किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के भदरवा में एक गेस्ट हाउस में 3 युवक मृत पाए गए। तीनों नए साल का जश्न मनाने के लिए भदरवा आए थे। मृतकों की पहचान मुकेश सिंह, आशुतोष सिंह और सनी चौधरी के रूप में हुई है। तीनों जम्मू के रहने वाले थे। मृतकों में से एक ने अपने परिवार के बार बार फोन करने पर कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। डोडा के एसएसपी संदीप मेहता ने घटना की पुष्टि की और कहा कि हमें जम्मू से कॉल आया कि आशुतोष नाम का एक व्यक्ति जो अपने दोस्तों के साथ नए साल का जश्न मनाने के लिए भदरवा आया है, वह फोन का जवाब नहीं दे रहा। उन्होंने कहा कि हमारी टीम ने उन्हें ट्रैक किया और ढूंढ निकाला। वह एक होटल के कमरे में थे और दरवाजा अंदर से बंद था। जब टीम कमरे में घुसने में कामयाब हुई तो उन्होंने तीनों लोगों को बेहोश पाया। उन्होंने कहा कि एक फॉरेंसिक टीम भी मौके पर आई और डॉक्टरों की एक टीम ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एसएसपी ने कहा कि उनकी मौत के पीछे की सटीक परिस्थितियों का पता लगाने के लिए औपचारिक जांच चल रही है। हम सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक कारण दम घुटना प्रतीत होता है। एसडीपीओ भद्रवा, इनको एक जम्मू से कॉल आई कि उनके ब्रदर हैं वो मिस्टर मुकेश, आशुतोष जो हैं वो कल से अलॉन्ग विद उनके 2 फ्रेंड्स के साथ जो हैं वो यहाँ भद्रवा आए हुए हैं 31st मनाने। तो उनका जो है वो फोन पे रिंग जा रही है बट नोबडी इज रिस्पॉन्डिंग। तो उसी को जो है वो फॉलो करते हुए उनकी लोकेशन निकाली, बट वो क्योंकि वो लोकेशन इतनी सटीक नहीं आ रही थी और उन्होंने जो है वो 2 टीम्स वहां यहाँ पे निकाली। तो एक टीम ने जो है वो जीरो इनकी गाड़ी यहाँ पे, ये रॉयल इन यहाँ पे एक गेस्ट हाउस है, और जब यहाँ पे आके पता करवाया तो ये लोग यहाँ पे एक रूम में रुके हुए थे और रूम का दरवाजा अंदर से बंद था। खटखटाने पे किसी ने जो है वो दरवाजा नहीं खोला और वो उसको जो है फिर तोड़ा गया। तोड़ने के बाद अंदर जो है वो तीनों जो है वो
अनकॉन्शियस टाइप्स जो है वो दिखे कि वो, क्योंकि अंदर किसी की एंट्री नहीं हमने करने दी स्टार्टिंग में। तो एक जो है वो वॉशरूम में थे और 2 जो है वो बेड पे थे। तो फोरेंसिक की जो है वो फिर हमने टीम बुलवाई और डॉक्टर्स आए, उन्होंने इनको कहा कि ये अभी जिंदा नहीं है और फोरेंसिक से जो है वो अभी हमारी टीम कार्रवाई कर रही है। बट ये तीनों लोग जो हैं अभी इनकी शिनाख्त जो है, एक मुकेश कुमार और एक आशुतोष और एक सनी चौधरी, ये 3 लोग जो हैं ये यहाँ पे मृत पाए गए हैं और इनको जो है इनकी बाकी कार्रवाई जो है वो अभी करेंगे। प्रिलिमिनरी जो हमें लग रहा है, क्योंकि इनके अंदर से जो है एक कोयले की एक सिकड़ी टाइप जो है वो मिली है और कमरे में जो है वो ज्यादा रोशनदान वगैरह नहीं है। तो प्रिलिमिनरी यही लग रहा है कि ये एस्फिक्सिएशन का मसला हो सकता है, बट हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो ऑन है और इसमें अगर कोई फर्दर कुछ लीड्स निकलती हैं तो वो हम उस पर भी कार्रवाई जो है वो करेंगे। सर कोई पता चले थे कहाँ की? थैंक यू। ये मोस्ट प्रोबेबली जम्मू के हैं और दमाना और पुरखू एरिया के जो है वो रहने वाले हैं। कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ने वाली जोजिला पास दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है। भारी बर्फबारी के कारण बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। फिलहाल बर्फ हटाने का काम जारी है। वहीं जम्मू कश्मीर के बांडीपुरा में भी ताजा बर्फबारी और बर्फबारी के बीच बर्फ हटाने का काम जारी है। वहीं बारामूला के तंगमर्ग और गुलमर्ग रोड पर भी बर्फ हटाने वाली मशीनें तैनात की गई हैं और इस क्षेत्र में भी काफी बर्फबारी हुई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए फॉलो करें जेकेवारी न्यूज को और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। नमस्कार। छोटे या बड़े किसी भी तरह के ब्रांड, दुकान या बिजनेस को अब ले जाएं एक कदम आगे। एडवर्टाइज करें JK वायरल न्यूज के साथ और बढ़ाएं अपने बिजनेस को। अभी कॉल करें नीचे दिए गए नंबर पर या डायल करें 9858805270।